ट्विस्टिंग शुरू हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये वाला लीफ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा लग रहा है ना? चलिए, एक लास्ट में यहाँ से इसको फिनिशिंग टच देती हूँ। एक लास्ट यहाँ से लीफ बनाते हैं। देखिए ये अभी पूरा ट्विस्ट हो चुका है ना? तो इतना ट्विस्ट हो चुका है तो आप इसको थोड़ा सा आयन कर सकते हैं। लास्ट ही है तो मैं नहीं कर रही हूँ अभी, बिल्कुल छोटा सा यूज होने वाला है। ओके, सो ये हो गया आपका गोटा से रिबन का लीफ। आई होप सबको पसंद आया, समझ में आ गया, सिंपल है, किया हुआ है हमने ऑलरेडी ना। ग्रेट। चलिए, सो आई थिंक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब, है ना? सैंपल पे वापस जाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो ये हमारा एंकर थ्रेड से नॉर्मल रनिंग स्टिच किया हुआ है। तो उसके लिए हम हमारा जो एंकर थ्रेड है ग्रीन कलर से उसे रेडी कर लेते हैं। आपकी जो नॉर्मल रनिंग स्टिच है वही आपको करनी है। सो से यहीं से हम शुरू करते हैं। सो इन दोनों पे मैं फटाफट से एक लंबी लंबी बड़ी बड़ी रनिंग स्टिच कर लेती हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देंगे, ज्यादा ही, एक एक ब्लॉक जितना। मैम एम्ब्रॉयडरी करने के बाद आयरन भी करना होगा? नहीं, एम्ब्रॉयडरी, रिबन एम्ब्रॉयडरी या कोई भी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी भी होगा, उसके ऊपर अगर आप आयरन करोगे ना तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो आपको उसे आयरन नहीं करना है ना? और जैसे आप अगर कोई मेजर किसी गारमेंट के अंदर आप बहुत सारा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका कोई कुर्ती है, कोई टॉप है जिसके अंदर आपने छोटी छोटी बूटियां, मतलब लेजी डेजी का एक एक मोटिव जो है
वो रैंडमली आपने पूरे कुर्ती पे किया है, उसको जब आप धोओगे तब उसको आयरन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत दूर दूर और छोटा छोटा मोटिव है, तो उसको आप आयरन कीजिए। लेकिन स्टीम आयरन बहुत सारे वैरायटीज में आपको मिल जाते हैं। अगर आपको घर घर में ही अगर आपको स्टीम आयरन यूज करना है अपने घर के कपड़ों के लिए, 3-3,500 से शुरुआत होती है, वहां से लेकर के कमर्शियल स्टीम आयरन तो 30-40 हजार तक भी जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको आपका यूजेज कितना है और किस तरीके का रिजल्ट चाहिए आपको। मेजॉरिटी जो फैशन शो के गारमेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी फ्लैट आयरन नहीं होते हैं, वो हमेशा स्टीम आयरन होते हैं। आपने बहुत बार शायद टीवी में देखा भी होगा कि गारमेंट्स को हैंगर में ही रख के वो लोग आयरन करते हैं। उसका रीजन ही ये होता है बिकॉज उसमें बहुत सारा ऐसे डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी और एम्बलिशमेंट होता है, तो उसको फ्लैटन ना करने के लिए वो लोग स्टीम आयरन यूज करते हैं। ठीक है, एक लाइन हो चुका है, दूसरा भी मैं कर दे रही हूँ, रनिंग स्टिच। आपको पता है मशीन एम्ब्रॉयडरी, मशीन पे भी रिबन एम्ब्रॉयडरी होता है, और वो रिबन एम्ब्रॉयडरी जो हुआ हुआ होता है ना, वो काफी टाइट होता है, लेकिन वो भी काफी सुंदर दिखता है। लेकिन जितना ये एम्बोज्ड होता है उतना वो एम्बोज्ड नहीं होता है, और काफी टाइट। जैसे मैंने आपको कल डिफरेंस बताया था कि हैंडवर्क में और मशीन वर्क में, जो हम लोग थ्रेड वर्क या जो भी रैंडम करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या लुक है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे टाइट हो जाता है मशीन वर्क, काफी डिफाइन होती है उसकी लाइंस, तो रिबन वर्क में भी वैसे ही होता है। आप यहाँ पर देखोगे कि मेरी जो लाइंस है वो डिफाइन नहीं है, तो हैंडवर्क का तो वही ब्यूटी है ना कि वो हल्का सा इम्परफेक्शन में परफेक्शन आपको पसंद आता है। लेकिन रिबन वर्क के भी मशीन के सैंपल्स आपको, चलिए यहाँ पर मेरी रनिंग स्टिच जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि मेरी रिंग जो है वो यहाँ पर स्टैंड में लगी हुई है। मैं कंटिन्यू रनिंग स्टिच नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मुझे एक हाथ नीचे सपोर्ट के लिए चाहिए, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल रनिंग स्टिच को बनाया था। अभी खत्म हो चुका है ये, तो आगे बढ़ते हैं। इसे नॉट लगा लिया है, पीछे भेज दिया है। अब हमारी जो ग्रीन कलर की रिबन थी उसे हम वापस यहाँ पर रेडी करेंगे, उसमें भी हम वापस नॉट लगाते हैं ऐसे, ठीक है। और उससे हम लोग किसी भी एक एंड से बाहर निकालेंगे। देखिए, अगर नीडल बाहर नहीं निकल रही है ना, उसको ऐसे गोल 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 घुमा के बाहर निकाल सकते हो, तो कपड़े में स्पेस बन जाएगा। ओके, अभी मैं आपको बता क्या रही हूँ, अभी मैं आपको ये स्टेम्स बता रही हूँ, ठीक है। एक तो रिबन नॉर्मल रनिंग स्टिच का हो गया, और दूसरा ये, तो ये कुछ नहीं है, ये आपने जो विप रनिंग स्टिच किया था ना वही है। आपको देखने से पता तो चल ही गया होगा, लेकिन हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो बस आपको इस तरीके से घुमाते जाना है अपने रनिंग स्टिच के आसपास रिबन को। देखिएगा इसमें जो थ्रेड है वो फंसने के चांसेस हैं, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। अगेन ट्राई कीजिए कि आपका जो शाइनी पार्ट है वो बाहर रहे,
इस तरीके से, और एक ही डायरेक्शन से लेके जाना है। मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर जा रही हूँ, तो आपको भी उसे उसी तरीके से लेकर जाना है। ठीक है, सो बस इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए अगेन, ये 1/4 इंच वाली जो रिबन है उसकी वजह से इसका भी थोड़ा सा थिकनेस मोटा है, दैट्स ओके, सब कुछ अच्छा ही लगता है। ठीक है, जहां पर कंप्लीट हो गया वहां से इसे नीचे की तरफ निकाल लेते हैं। ओके, सो ये हमारा स्टेम यहाँ पर रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये छोटे छोटे से बर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें पर्पल या आपकी चॉइस की कोई भी रिबन को लेना है। ठीक है, अच्छा मैं एक और बार आपको रिबन में कैसे डालना है और नीडल में कैसे रिबन को डालना है वो बताती हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपका जो रिबन है उसके एंड को आपके नीडल की आई के अंदर इस तरीके से डालना है। उसके बाद एज के पास से इस तरीके से नीडल को पियर्स करना है। ठीक है, और उसके बाद इसे खींच देना है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये ओके। अब हम छोटा सा एक पार्ट लेंगे। अब हम फ्रेंच नॉट ही बना रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल फ्रेंच नॉट बनाते हैं वैसे ही है। सो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने थ्रेड वर्क में जो कुछ भी चीजें की है ना, उसी का रिपीटेशन मेजॉरिटी होगा। जैसे कि हम लोग आपके सिलेबस में चिकनकारी और ऐसे बहुत सारे स्टेट वाइज एम्ब्रॉयडरीज भी है, तो आप देखोगे कि ये सब एम्ब्रॉयडरीज में भी वही स्टिचेस जो है वो रिपीट हो रही है, बस उसका जो मोटिव है वो स्पेसिफिक होता है, उसके जो कलर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, बेस मटेरियल जो यूज होता है वो सब कुछ मतलब ऐसे स्पेसिफिक है। सो उसके वजह से एक एम्ब्रॉयडरी, एक स्टेट की एम्ब्रॉयडरी दूसरी स्टेट की एम्ब्रॉयडरी से डिफर करती है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक है वो तो वही है, 10-15 स्टिचेस, उसी को घुमा के ट्विस्ट करके आपकी अलग अलग टाइप की स्टिचेस बनती है। ठीक है, बट डोंट वरी, हम लोग बहुत सारी और भी स्टिचेस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपके लिए, लेकिन बेस से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बर्ड बनाने के लिए थोड़ा सा दूर से इसको हम निकालते हैं। इसे निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे हम फ्रेंच नॉट के अंदर नीडल के आसपास थ्रेड को रैप करते थे ना, वैसे ही हमें नीडल को के आसपास रिबन को रैप करना है। ठीक है, सो मैं पहले एक बार इसको आपको दिखाती हूँ
आई थिंक उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा साइड पे दिखाती हूँ ताकि यहाँ पर इसका बट जो है वो प्रॉपरली बन पाए। देखिए, पहले एक बार ट्विस्ट किया है मैंने और वापस से बिल्कुल उसके बाजू में से निकाला है। देखिए, पहला ये था, अब उसके बाजू में से सेम में से निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नीचे बहुत बड़ा नॉट है, उस नॉट में आपकी नीडल अगर चली जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी, फिर वो निकलेगा नहीं। ठीक है, और फिर इसको इसके अंदर से पास करना। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है ये, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका फ्रेंच नॉट बट रिबन से बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जितना बड़ा फ्रेंच नॉट चाहिए तो आप थोड़ा सा अगर बड़ा चाहिए तो आप 2 बार ट्विस्ट कीजिए, आपको उससे बड़ा चाहिए तो 3 बार ट्विस्ट कीजिए, तो ऐसे आप 2 से 3 बार इसको बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग को बहुत ही छोटा छोटा बट बनाना है, इसके लिए मैं बस एक बार इसको ट्विस्ट करूंगी और आपको बट बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल लूज सा रखना है, इसको टाइट नहीं करना है। पीछे का थ्रेड भी वापस आ रहा है बाहर। ओके, ठीक है। सो 1 एंड ट्विस्ट एंड वापस अंदर। बिल्कुल ध्यान से प्यार से रिबन को खींचिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा खींचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा बर्ड भी हम लोग बना लेते हैं। ओके, उसे भी हम सिंगल ही बार यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। सेम होल में से डाल रही हूँ, लेकिन जितने भी नीचे अगर रिबन भी है तो उसको हटा दे रही हूँ ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। ओके, सो ये आपके 2 छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बर्ड्स बन चुके हैं। ठीक है मैम, अभी आपने ब्लॉक वर्ड का यूज किया, तो ब्लॉक मतलब क्या? ब्लॉक मैंने आपको एक्चुअली समझाया था एम्ब्रॉयडरी जब शुरू की थी तब। मैं आपको आज अभी वापस भी बता देती हूँ। हम लोग को एक बुक की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बुक पे बताती हूँ कि ब्लॉक एग्जैक्टली होता क्या है। सब स्केल ले लीजिए या तो फिर मेजर टेप ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। सो बेसिकली क्या है कि आपका ये, आपको प्रिया मैम ने भी सिखाया होगा। प्रिया मैम इस टर्म को क्या कहते हैं, एक लाइन कहते हैं, है ना। आप जब गारमेंट कंस्ट्रक्शन में इसको यूज कर रहे हैं, वो एक लाइन ही यहाँ पर मैं ब्लॉक यूज करती हूँ। सबका टर्मिनोलॉजी जो है वो अलग है। सो बेसिकली ये आपका 1 इंच हो गया। ठीक है, अब 1 इंच में आप अगर देखेंगे कि ये जो है ना, ये 2 लाइंस के बीच में बेसिकली होता क्या है कि ये आधा इंच हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ का आधा हो गया, ये 1/4 हो गया, ये भी आपका 3/4 हो गया। सो बेसिकली ये आपका 1/4 है, ये आपका हाफ है, ये आपका 3/4 है और ये आपका 1 इंच हो गया। ठीक है, अब इन सब एरियाज के अंदर 4-4 लाइंस होती है, मतलब 4-4, 1 2 3 4 ब्लॉक होते हैं। आप उसे ब्लॉक कह लीजिए, आप उसे लाइन कह लीजिए। ठीक है, सो ये 4-4 इस तरीके से बने हुए होते हैं हर किसी में। सो हम जब ब्लॉक या लाइन को रिफर करते हैं, मतलब ये जो 2 लाइन है ना, उसके बीच का डिस्टेंस वो हो गया आपका एक लाइन या तो फिर एक ब्लॉक। ठीक है, तो 2 ब्लॉक जब मैं बोलती हूँ कि 2 ब्लॉक की आपकी जो रिबन है, इसका मतलब ये है कि इस रिबन का जो विड्थ होगा ना,
वो सिर्फ इतना होगा, 1/4 इंच का भी आधा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो रिबन यूज कर रहे हैं वो 1/4 इंच है, देखिए। तो वो जो रिबन होती है वो इसकी आधी होती है, ऐसे इतनी पतली होती है, ठीक है। उसको 2 ब्लॉक या 2 लाइन वैसे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बड बना दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके आसपास ग्रीन लीफ बनानी है, ठीक है। सो उसके लिए अगेन आप ग्रीन कलर का रिबन ले लीजिएगा, ठीक है।